प्रिया सुबह से ही घर की साफ सफाई में लग गई। उसने उठते ही पूरे घर की सफाई करने के बाद नहाकर पूजा की। बाकी सभी के उठने से पहले ही वह तैयार हो गई। तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। प्रिया समझ गई कि उनके पति रमेश उठ गए हैं। प्रिया ने फटाफट गैस पर चाय चढ़ा दी। रमेश ने कहा, प्रिया कहाँ हो, चाय चाहिए। प्रिया बोली, जी बस अभी लाई। रमेश बोले, तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। प्रिया फटाफट चाय लेकर पहुंची। प्रिया बोली, आज तो आपकी छुट्टी है, आज घर में बहुत काम है, इसलिए मैंने सुबह चाय नाश्ते में न लगकर फटाफट सारी सफाई कर डाली और नहा धोकर पूजा भी कर ली। रमेश ने कहा, ठीक है, पर चाय तो कम से कम बना ही सकती थी। चलो अब बताओ मार्केट से क्या लाना है। प्रिया बोली, जी अभी माँ जी से पूछ कर आती हूँ कि नाश्ते में क्या रखना है और खाने में क्या रहेगा। प्रिया फटाफट चाय लेकर सुधा जी के कमरे में पहुँच गई। जाते ही प्रिया ने उनके पैर छुए और कहा, माँ जी मेहमानों को नाश्ता में और खाने में क्या देना है, ये मार्केट जा रहे हैं तो मैं सामान मंगा लेती हूँ। सुधा जी बोली, बहू नाश्ते और खाने की पूरी लिस्ट मैंने कल रात को ही बना ली थी, यह रमेश को दे देना। और हाँ, तुम अपना काम खत्म करके रश्मि के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाओ, उसे ढंग से तैयार करा लाना। प्रिया ने रमेश को भेज दिया और उसके बाद रश्मि को जगाने गई। प्रिया बोली, उठो दीदी, अभी तक सो रही हो, लड़के वाले आते ही होंगे। रश्मि कही, क्या भाभी, अभी तो बहुत टाइम है, वैसे भी ये नुमाइश मुझे बहुत बुरी लगती है। प्रिया बोली, यह तो हर लड़की को सहना ही पड़ता है, चलो फटाफट चाय पीकर तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर भी जाना है। दोपहर के समय लड़के वाले आ गए। लड़का इंजीनियर था। रमेश लड़के को पहले से जानता था। सुधा जी ने देखभाल कर हाँ कर दी। सुधा जी किचन में गई और प्रिया से पूछा, बहू तुम्हें लड़का कैसा लगा। प्रिया बोली, माँ जी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव कुछ पसंद नहीं आ रहा है, आप ठीक से बात कर लीजिएगा, मेरा मतलब है दहेज वगैरह की क्या डिमांड है। सुधा जी बोली, बात तो रमेश ने पहले ही कर रखी है, ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए, जो चाहे अपनी लड़की को दे देना। प्रिया बोली, चलिए माँ जी वही देखते हैं क्या बात हो रही है। लड़के के पिताजी बोले, जी आपकी लड़की हमें पसंद है, आप बताइए। रमेश ने कहा, हमें भी आपका लड़का पसंद है, हम शादी का मुहूर्त निकलवा कर आपको खबर कर देंगे। प्रिया बोली, अंकल जी बुरा न माने तो एक बात पूछूं। लड़के के पिता ने कहा, हाँ बेटा पूछिए। प्रिया बोली, आपकी कोई डिमांड तो नहीं, अगर है तो बता दीजिए। लड़के के पिता ने कहा, नहीं बेटा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी आप समझदार हैं, जो चाहे अपनी बेटी को दे दीजिएगा। प्रिया बोली, जी हम तो 1 रुपए की शादी करना चाहते हैं। रमेश बोला, चुप रहो, ये क्या बोल रही हो। सुधा जी बोली, बहू ये क्या कह रही हो, सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। लड़के के पिता ने कहा, यह क्या मजाक है भला, आज के जमाने में 1 रुपए में शादी कहाँ होती है। प्रिया बोली, यही तो मैं जानना चाहती हूँ अंकल जी, क्या चाहिए आपको। रमेश खड़े होकर प्रिया को पकड़कर अंदर ले जाता है। रमेश ने कहा, ये क्या बकवास कर रही हो। प्रिया बोली, तुम्हें नहीं पता, आजकल ऐसे ही कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे इनकी डिमांड शुरू हो जाएगी, मेरी बात माने तो ये रिश्ता मत कीजिए। तभी सुधा जी अंदर आ जाती है। सुधा जी बोली, रमेश इसे चुप कराओ, बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, उसे भी ये बर्बाद कर देगी। रमेश उसे डांटकर चुप रहने को कहता है। रिश्ता पक्का हो जाता है। 4 महीने के बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। एक दिन रमेश सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी लड़के के पिता का फोन आ जाता है। बेटा हम यह जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों का क्या बजट है शादी का। रमेश जी बोले, जी आप चिंता न करें, हम ठीक ठाक शादी कर देंगे। लड़के के पिता ने कहा, नहीं मैं सोच रहा था दहेज में एक गाड़ी आप अपनी बहन को दे देते तो अच्छा रहता। रमेश जी बोले, लेकिन आपने तो पहले कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए। लड़के के पिता ने कहा, वो तो सब कहते हैं, लेकिन कुछ तो तुमने भी सोचा होगा। एक काम करो, अगर तुम छोटी गाड़ी देना चाहते हो
तो हम कुछ बाराती कम ले आएंगे, उससे जो पैसे बचेंगे उससे बड़ी गाड़ी दे देना। उनसे बात करने के बाद रमेश सारी बात माँ को बताता है। सुधा जी बोली, शायद उस दिन प्रिया सही कह रही थी, इंसान को पहचानने की अक्ल हमसे ज्यादा उसमें है। ठीक है, यह पहली डिमांड है, हम पूरी कर देते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा था, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। रमेश एक दिन घर पर बैठा था। सुधा जी बोली, बेटा क्या बात है, लड़के वाले ने फिर कोई डिमांड रखा है क्या? रमेश बोला, नहीं माँ, बात यह है कि हमने शादी का जो बजट तय किया था, शादी में उससे 3 गुना ज्यादा पैसा लग रहा है। मैंने कर्ज भी ले लिया, लेकिन लड़के वाले ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हम कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रिया बोली, मेरी बात मानिए, शादी के लिए अभी मना कर दीजिए। रश्मि के लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, उनका मुंह हमेशा फटता रहेगा। लेकिन सुधा जी और रमेश बदनामी के डर से लड़के वालों की हर डिमांड पूरी करते रहे। शादी के दिन सभी बहुत खुश थे। जैसे ही बारात आई, सबने बारात का स्वागत किया। रमेश बहुत डरा हुआ था कि कहीं विदा से पहले एक कोई और नई डिमांड न निकल आए। लड़का लड़की फेरे के लिए बैठने ही जा रहे थे कि लड़के के पिता ने कहा, रमेश, वो गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही है। रमेश ने कहा, जी वो आज डिलीवर नहीं हो पाई, आप ये पेपर रख लीजिए, गाड़ी सीधे आपके घर पहुंच जाएगी। लड़के के पिता ने कहा, यह शादी रोक दो, इस शादी में सबसे बड़ी आइटम ही गायब है। रमेश ने कहा, अंकल जी मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ये पेपर रख लीजिए, कल सुबह गाड़ी आपके घर पहुँच जाएगी। लड़के के पिता ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सुधा जी और रश्मि रो रही थी। इधर रमेश परेशान था कि क्या करे। तभी प्रिया सामने आई। प्रिया बोली, अंकल जी गाड़ी आ गई, वो देखिए। तभी सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। उसे देखकर लड़के के पिता डर गए। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, घर वाली बात है, गाड़ी कल भेज देना। प्रिया बोली, नहीं अब यह शादी नहीं होगी। रमेश ने कहा, प्रिया तुम सही कह रही थी, ये लालची लोग कल मेरी बहन को मार देते। पुलिस ने दहेज के इल्जाम में बाप और बेटे दोनों को अरेस्ट कर लिया और प्रिया ने अपनी ननद की जान बचा ली। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग भी दहेज के खिलाफ आवाज उठाइए। न दहेज लीजिए, न दहेज दीजिए।